हालात आपके सामने हैं। बात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से शुरू हुई, लेकिन बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे हसास मनाजर हैं कि जो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी नेकेड आई से आज तक नहीं देखे गए। सूरत हाल आपके सामने है। मैं दिखाना नहीं चाहता जो कुछ हो रहा है इस वक्त, मैं दोहराना नहीं चाहता वो कौन सी अमारात हैं जहाँ तक लोग पहुँच चुके हैं। सोशल मीडिया पे हर चीज़ इस वक्त लोगों के सामने है। क्या कहीं कोई सैनिटी प्रिवेल कर सकती है इस वक्त? और ये जो कुछ हो रहा है ये बगैर लीडर्स के हो रहा है। लोग कोई लीड नहीं करने वाला, लोग खुद से बाहर निकल पड़े। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास भाई। इस वक्त बहुत तकलीफ है। मैं जारी बात है, इस वक्त दिल ऑनेस्टली रो रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, किधर तक पहुंच गए। हम तो कितने हफ्तों से, कितने महीने से कहते कि खुदा सैनिटी शुड प्रिवेल। इस गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया। ये क्या ये क्या क्यों हमसे पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं। 150 केसेस हैं, फस्तायत हो रही है, जमान पाक पे हमला, उस लीडर के ऊपर हमला। और भाई केसेस बनाएं, जरूर करें, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें कर दी गई हैं कि जो हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी जो है उसको निभाया जा रहा है। पाकिस्तान को एनार्की की तरफ बाई डिजाइन ले जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अंदरूनी कुव्वतें, पाकिस्तान के बाहर के जो कुव्वतें हैं, तो उनका आपस में कोई नेक्सस हो गया है। लेकिन आज जिस किस्म के मैंने विजुअल देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अमीर आबाद भाई, ये छोटी मोटी बात है। फराग गोगी और अल कादिर ट्रस्ट, मैं समझता हूँ इनके बड़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होंगे और होने भी चाहिए। और पाकिस्तान में बेशक वो आ गया नैब का कानून कि जनाब नैब को खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे सामने ये नैब के की कोई अहमियत नहीं है। मेरे सामने सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अवाम, अपने ये पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के अंदर की मैशत, ये है। और इस वक्त पाकिस्तान को बचाने वाली बात है। देखें ये जो लेकिन लेकिन सोशल मीडिया पे ब्रिगेडियर साहब, तो मैं दोहरा पाकिस्तान नहीं को तो सकता। ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान को तो नहीं बचाया जा रहा। बात आप जानते हैं 9 अप्रैल 2022 को शुरू हुई, उसके बाद एक जमात को किस तरह कॉर्नर करने की कोशिश की गई, मुकदमात पर मुकदमात बने, उनके लॉन्ग मार्च के साथ क्या हुआ। हुकूमत एक तरफ है, सारी सियासी जमातें हुकूमत के साथ हैं, इदारे हुकूमत के साथ हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी बहरहाल इमरान खान के साथ नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि हुकूमत के साथ है या नहीं है, लेकिन किसके साथ है। तो एक जमात इतना कॉर्नर हो चुकी है और फिर मामला इंतखाबात तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट बीच पे आ जाती है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का तसादम शुरू हो जाता है, मीडिया पोलराइज्ड है, सोसाइटी पोलराइज्ड है। ये कुछ लोग हैं इस मुल्क में ब्रिगेडियर साहब, आप जानते हैं कि जो हमेशा बीच में आके देखिए मामलात को हल करते अमीर रहे हैं। बात भाई, मेरी ये कन्विक्शन है ईमान की हद तक कि ये जो कुछ 11 अप्रैल के बाद हुआ पाकिस्तान में, ऑल राउंड कलेप्स हुआ है। चाहे आईनी आइन की आइन शिकनी हुई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया जा रहा है, चाहे पार्लियामेंट जो है वो अजीब किस्म की एक विशेष साइकिल में हम सारे हो गए। मीशत का मामला है, ये पीटीआई, इमरान खान, ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ कि ये इट इज नॉट ऑल दैट सिंपल जिस तरह के मुझे आपको नजर आ रहा है। देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। और ठीक है, जनरल बाजवा चले गए, जनरल फैज हमीद चले गए, लेकिन हमारे दिन में तो यही था कि अब बिल्कुल 29 नवंबर के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान पुरसकून होगा, हालात बदलेंगे, सब ठीक होगा। और जो कुछ हमने पिछले आपके सिग्नल भी शायद ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल पूरे मुल्क में ऐसी है। कहीं पे दफ़ा 144 लग चुकी है, कहीं पे इंटरनेट को शट डाउन किया जा रहा है, कहीं मोबाइल कनेक्टिविटी बंद की जा रही है, एहतजाज चुके पूरे मुल्क में जारी है। नहीं चाह रहे मुतल्लिका हुकाम के वो एहतजाज लोगों तक पहुँच सके, तो बहरहाल इंटरनेट का इशूज़ आ रहे हैं।